से रखना पड़ेगा लगता है। सभी को नमस्कार, प्रणाम। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की तरफ से मैं अंशु आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और वादे के मुताबिक फिर हाजिर हूँ इनसे मिलिए जेम आई नो कार्यक्रम में आज एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन जेम्स के साथ। और देखिए पलक झपकते ही आपकी मुलाकात होती है 3 और रत्नों से। सुख दुख के साथी संस्था के अध्यक्ष कपूर साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। धन्यवाद। इसी संस्था के महासचिव प्रेम बिहारी मिश्रा जी हमारे साथ हैं। हार्दिक स्वागत सर आपका। और संस्था के सदस्य विनोद बिहारी माथुर जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि इत्तेफाकन मिश्रा जी एक कवि भी हैं तो क्यों ना एक माँ के आशीर्वाद से बात शुरू करी जाए, तो आमंत्रित करती हूँ मिश्रा जी को। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच कल्याण और महासचिव सभी संस्था का हम तीनों लोग आभार व्यक्त करते हैं। अपने सामाजिक साहित्य के संज्ञान आ जाओ इस द्वार पल के राह करते हैं मनहार चार देखते हाथ पसार वाचा कर्मणा कर दो दूर वंदन वीणावादिनी भर दो मनुष्य विचार निराशा दूर करो पग पग बाटे प्यार पग पग बाटे प्यार। माँ के चरणों में अर्चना बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और हर कार्य जो माँ के चरणों में वंदन करके करा जाए, ईश्वर की आराधना के बाद किया जाए, वो कितना सुखद कितना सुंदर होता है। बहुत शुक्रिया और बहुत आभार इस सुंदर रचना के लिए। बहुत शुक्रिया। और इसी खूबसूरत बात के साथ, इस खूबसूरत आराधना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं श्री शशिकांत कपूर साहब से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अनुरोध करूंगी कि पहले तो आप संस्था के बारे में कुछ बताएं। अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट हो गया माइक जी। धन्यवाद। अंशु जी, संस्था के बारे में मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बताना चाहूँगा जी। जैसे हम लोग रिटायर्ड हैं, यहाँ सेटल हो गए हैं द्वारका में, तो अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए सुबह सैर करने जाते हैं। कई लोग मिलते हैं, तो जब देखा कि हम भी सैर कर रहे हैं, दूसरे लोग भी सैर कर रहे हैं, तो जान पहचान हो जाती है। कोशिश करते हैं जान पहचान से करते रहे, तो काफिला इतना बढ़ गया कि एक दिन विचार बना कि ये हम इतने लोग आपस में जानते हैं, तो क्यों ना इसको एक संस्था का रूप दिया जाए। तो संस्था का रूप दिया गया। आप मानेंगे नहीं, जब पहली हमने मीटिंग की थी
उस दिन लगभग 100 से ज़्यादा सज्जन थे, अरे और वाह, सीरियसली। बहुत तो बढ़िया। रूपरेखा बनाई गई कि चलो इसका एक रूप दें, जैसे बच्चे का नामकरण होता है तो भाई जी संस्था का नाम भी तो होना चाहिए ना कोई। जी तो विद वन वॉइस इट वाज सजेस्टेड कि भाई आप रखिए सुख दुख के साथ, सुख दुख के साथी संस्था। जी जी इसका शॉर्ट में बिल्कुल। हम बोलते हैं इंग्लिश में SDKS। अच्छा तो ये संस्था हमारी जो स्थापित हुई थी वो 19 सितंबर सन 10 में फॉर्मली संस्था बन गई। अच्छा, काफी मेंबर्स थे। फिर इसकी 10 साल रूपरेखा हो बनी, गए। रूपरेखा बनी क्या कार्य करेंगे। एक सबसे अच्छी बात यह है, आपको बताएंगे, हमें खुशी होती है कि हम टोटली नॉन पॉलिटिकल हैं। हमें जी ना जी बीजेपी से लेना, ना आपसे, ना कांग्रेस, कुछ नहीं। वी आर टोटली नॉन पॉलिटिकल एंड मेंबर्स आर फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। बैंकर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, कस्टम है, एक्साइज है, आर्मी है, यू नेम एनी डिपार्टमेंट हमारे पास हैं लोग। हमारा अधिकतर कार्य क्षेत्र सेक्टर 22-23 में है। अगर द्वारका आप सेक्टर 22-23। 22-23 में ज़्यादा कार्य हैं, हमारे मेंबर भी इधर ही हैं। सेक्टर 22-23 में लगभग 40 सोसाइटी हैं। अच्छा 40 सोसाइटी में से 78% सोसाइटीज में हमारे मेंबर हैं। अच्छा। चाहे 2 वाह। मेंबर हैं, चाहे 3 हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि सारे सोसाइटीज कवर हो जाएं, तो जिससे पार्टिसिपेशन इज कलेक्टिव। राइट। अब फिर हमने सोचा कि क्या विचार रखें, रूपरेखा बनाई गई। हमारा मेन फोकस शुरू में एनवायरनमेंट पे था, सफाई अच्छा अभियान पे था। जी अभी आप देखें 10 साल पहले यहाँ ग्रीनरी क्या थी और आज क्या है 22-23 में, आप खुद ही इसके गवाह हैं। जी। और हमारी संस्था बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में काम करती है। बकायदा इलेक्शन प्रोसेस है, और इलेक्शन प्रोसेस जस्ट टू टेल द पब्लिक। अभी संस्था का ये हमारा गुडविल है कि अगर मैं किसी को फ़ोन करता हूँ कि मैं कपूर बोल रहा हूँ, वो पूछते हैं कौन कपूर बोल रहा है। मैंने बोला सुख दुख के साथी। अंकल बोलो क्या काम है। क्या उनको मालूम है कि संस्था वालों का व्यक्तिगत काम नहीं है, ये कोई पेड़ गिर गया होगा, या पोल टूट गया होगा, या खड्डा हो गया होगा, तो दे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू अस। वी आर नाउ नोन एज सुख दुख के साथी वाओ। in entire 22 and people recollect us by name and fame. This is the image. Now we are running 10th year. 10 साल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी जी। कोविड के चक्कर में वी आर नॉट एबल टू सेलिब्रेट आवर एनुअल डे। नहीं तो हम अपना जन्मदिन भी हर साल सितंबर में मनाते हैं। ओह वाओ। अभी संस्था की एक्टिविटी, जैसे मैंने कहा कि अधिकतर हमारा फोकस एनवायरनमेंट पे है और सफाई अभियान पे है, और सोशल अपलिफ्टमेंट अप है लोगों का। अभी हमें छोटे छोटे कार्य हम अपनी तारीफ नहीं करते, पर हम, हमारा एक स्लोगन है वर्किंग टुगेदर वर्क्स। राइट। वर्किंग टुगेदर वर्क्स। हम काम करेंगे, हम लोगों को बोलते हैं आप 1 कदम चलो, हम 2 कदम चलेंगे। तो उसमें क्या हुआ, हमारे छोटे छोटे कार्य ऐसे हैं कि उदाहरणार्थ मैं आपको बताऊं, ये डिस्पेंसरी सीजीएच की सुख दुख के साथी की देन है। वाओ। में रेलवे का टिकट काउंटर सुख दुख साथी की देन है। वाह। अभी जितनी प्लांटेशन हो रही है, हमारे को कई लोग बोलते हैं, बच्चे लोग प्लांटेशन बच्चों से कराते हैं, अच्छा। तो बच्चे जब करते हैं उनको बोलते हैं ये प्लांट वाले अंकल हैं। बच्चे बोलते हैं प्लांट वाले अंकल जा रहे हैं, तो ये उनसे कितना जब बड़ा प्लांटेशन कराते हैं, रिकग्निशन होता है। बहुत बहुत बधाई आपको इस बात पर, कितना वो फिर खूबसूरत। ओन करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चे अपने आप पेड़ लगाते हैं, अपने आप सफाई करते हैं। फिर हम हर साल बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, जो गरीब बच्चे हैं झुग्गी जी झोपड़ी के, जी। उनका हर साल हम बाल दिवस मनाते हैं वाह। बड़े धूमधाम से। हमारा कोई दफ्तर नहीं है, हमारा दफ्तर है सेक्टर 22 का मनीष मॉल के पीछे जो डीडीए पार्क है। हमारे संस्था की स्थापना वहीं हुई है, अच्छा। संस्था की स्थापना वहीं हुई है, वहीं हमारी एक्टिविटी होती है। और बाल दिवस मनाते हैं जिसमें गरीब बच्चों को बुलाते हैं, उसमें हमारे पोता पोती, दोता दोती वही बीच में बैठते हैं उनके। क्या उनको भी ये बात। फील हो कि हम भी पार्ट ऑफ लाइफ है, ये नहीं कि तुम अलग बैठोगे हम अलग बैठे। बिल्कुल उसमें बिल्कुल। स्पोर्ट्स एक्टिविटी और पेंटिंग कंपटीशन, उसके बाद उनको हम नाश्ता देते हैं, उनसे लेक्चर करवाते हैं, उनसे सोचते हैं। सेक्टर हमारी संस्था ने कई हेल्थ कैंप लगा दिए हैं। वाह। हमारा एनुअल एक्शन प्लान बनता है, फिर उसको क्वार्टरली रिव्यू करते हैं। हमारी पूरी मैनेजमेंट कमेटी है जो क्वार्टरली रिव्यू करती है, और मंथली मीटिंग होती है मैनेजमेंट कमेटी की कि आगे क्या करना है,
क्या नहीं करना है। तो मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। अब किसी भी संस्था को चलाने के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तो हमने एक अपना गूगल ग्रुप बना रखा है अपने मेंबर्स का। विद द प्रेस ऑफ बटन वी एक्सचेंज अवर कम्युनिकेशन। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और उसमें बिल्कुल इंस्ट्रक्शन है, कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं होगा, कंट्रोवर्शियल नहीं होगा, कोई ऐसे नहीं होगा। और कोई गुड मॉर्निंग ये सब बना है हमारे यहाँ, कुछ नहीं कर सकते आप। फिर हमारे यहाँ अभी कोविड के चक्कर में नहीं जा सकते, नहीं तो हमारे कुछ मेंबर 12-15 रोज सुबह मिलते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर कहते हैं आज क्या करना है संस्था ने, कल क्या करना है, क्या नहीं करना। फिर सबसे बड़ी एक्टिविटी हमारे संस्था के है, हमारे संस्था के मेंबर्स अपना बर्थडे मनाते हैं। क्या बात। जब बर्थडे मनाते हैं पार्क में, जिसका बर्थडे है उसको ओपन इनविटेशन है कि आप अपनी बहू को बुलाओ, अपने पोता पोती को बुलाओ, उसमें गाने भजन चुटकुले बड़े, और वो कहते हैं ऐसा जन्मदिन हमने ना जिंदगी में मनाया और ना मनाएंगे। तो ये जो हमारी एक जो बॉन्डिंग है ना आजकल इस एज में, हमारे एवरेज मेंबर जो हैं जिसकी एज है वो नियरली 72 के बराबर है। हमारे मेंबर 89 ईयर्स के भी हैं। क्या बात है। और एवरेज एज हमारी 72 साल है। वी कॉल आवरसेल्फ एज ए यंग सीनियर सिटीजन। हमें कोई सीनियर सिटीजन बोलते हैं, हम बोल रहे हैं नहीं, ये यंग साहब हो पहले। सही बात। तो ये हम काम करते हैं और बर्थडे सेलिब्रेशन बड़े धूमधाम से मनाते हैं और वी कॉल इट जॉय शेयरिंग। फिर हमारे संस्था वाले डोनेशन बहुत करते हैं। हमारी संस्था की फंडिंग कहीं से नहीं है, हम खुद ही कंट्रीब्यूट करते हैं। हम किसी से ग्रांट नहीं लेते, टोटली कंट्रीब्यूशन करते हैं। बट इन दैट केस हाउ डू यू मैनेज दैट? आई मीन मोस्टली सब रिटायर्ड होंगे, तो हाउ डू यू मैनेज? मेरा ये क्वेश्चन था भी एक्चुअली। देखिए हमारे जो अभी क्या संस्था हमने रजिस्टर्ड कराई थी फरवरी 17 में, उससे पहले मेरी संस्था रजिस्टर्ड नहीं थी जी। उस पर मैं गहराई में नहीं जाना चाहता। इट इज अ कंट्रोवर्शियल इशू, बट somebody went against संस्था इन द कोर्ट। फिर हमने कोर्ट में जाके हमें एक लगा, तो हमें लगा कि संस्था रजिस्टर्ड करानी चाहिए। अब वो हमने बिना रजिस्टर कराए भी हमने मतलब माफिया के जो उसने लैंड ग्रैब कर ली थी हमने वापस ले ली। अच्छा। सुख दुख के साथ ही कोर्ट में गई, इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाई, तो जज साहब ने कहा सो व्हाट इफ दे आर नॉट रजिस्टर्ड, एटलीस्ट दे आर सीनियर सिटीजन एंड लर्नड पीपल इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ, आई एडमिट देयर एप्लीकेशन। तो वो हमने बड़ी मुश्किल से वो जमीन वापस ली है। और जो डोनेशन हम करते हैं, जैसे जो आप कहते हैं संस्था पैसे हम 500 रुपये क्वार्टरली लेते हैं मेंबर से, और हमारा कोई फालतू खर्चा नहीं है। हमारे इस टाइम रजिस्टर्ड मेंबर जो है 68 हैं। पहले आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज साफ आ रही है? आपकी आ रही है। थोड़ा इनको मोटिवेट कर दिया, और आप मानेंगे नहीं कि जो हमने हॉर्टिकल्चर को एसिडी की तरफ से हमने कई करा ली हैं, वो कराते रहते हैं। और एक हेल्थ चेकअप में वो भी कराया। सर आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। वो आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, थोड़ी सी कट रही है, मतलब वो कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं आवाज से। चलिए मैं थोड़ा सा कंटिन्यू कर देता हूँ अगर उनकी आवाज कट रही है तो। जी। जैसे दूसरे एनजीओ होते हैं, किसी एक उद्देश्य को लेके चलते हैं और सरकार से भी फंडिंग होती है और डोनेशन भी होते हैं। हमारी संस्था ऐसा नहीं है कि किसी एक चले। अपने एरिया में रहने वाले जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क पे गड्ढे हो रहे हों, पौधों की बात जो कपूर साहब ने बोली, हमने सिर्फ 22 और 23 सेक्टर में 700 से लेके 2000-2500 पौधे तक हर साल लगाए हैं। और सिर्फ लगाते नहीं है, उनको नरिश करते हैं, उनको केयर करते हैं, सुबह शाम उनको देखते हैं। टूट रहे हों तो उनमें लकड़ी लगा के संभालते हैं, पानी डालते हैं, बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं।
या आसपास रहने वालों को इन्वॉल्व करते हैं, सबसे खास काम तो हमारा ये है। उसके अलावा क्या है कि कोई अनाथ आश्रम है या निराश्रितों के आश्रम है, वहां पर हमारे सदस्य जाकर के उन लोगों को खाना खिलाना, जो यूज्ड कपड़े हैं उनको इकट्ठे करके देना। भी कोरोना काल में भी हमने जो एक गुरुकुल है वहां पर निराश्रित लोग रहते हैं, काफी उनको राशन और कैश वगैरह उनको दिया उनकी मदद करने के लिए। इस कोरोना काल में भी 11 हमने हेल्थ टॉक्स तो ऑनलाइन करवाई अपने लोग रेजिडेंट्स के लिए यहाँ पर, जिनमें आमतौर पर तो कोविड से रिलेटेड समस्याएं थी, लेकिन डिप्रेशन की, नर्वस सिस्टम की, पेन की, जो भी बुजुर्गों की समस्याएं होती हैं उन सबको कवर करते हुए इस काल में भी चुप हो गए तो नहीं बैठे हम। जो भी समस्या, कोई मान लो खंभा भी टूटा पड़ा है, कोई पेड़ भी टूटा पड़ा है, तो लोग हमें फोन करते हैं, जी करवा दीजिए, पुलिस के साथ लाइजन, डीडीए के साथ लाइजन, एसडीएमसी के साथ लाइजन। कुछ वर्षों तक तो हम लोग सफाई सड़कों की खुद करते रहे और एसडीएमसी वालों को बुलाते रहे। ये स्वच्छता अभियान तो बहुत बाद में भारत में आरंभ हुआ, और अब जब सब कुछ ठीक ठाक होने लगा तो अभी कुछ दिनों से उसमें ब्रेक लगा। तो इस तरह हम सब मिलाकर के जो भी हमारे इलाके की समस्याएं हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर की हो, लाइट की हो, बिजली की हो, गड्ढों की हो, कहीं मेन होल से पत्थर हटा हुआ है, किसी क्या कोई बीमार हो गया हो, वो हमें बेझिझक कॉल कर लेते हैं, किसी की डेथ हुई तो उसके क्रिमेशन के लिए बेझिझक हमको कॉल करते हैं। तो इस तरह हम सब मिलजुल करके, जो भी हमारे रेजिडेंट्स हैं, संस्था के सदस्य तो लिमिटेड है, लेकिन जितने भी हैं वो सभी डेडिकेटेड वर्कर हैं, पूरे तन मन धन से लगते हैं। और सिर्फ 500 रुपये क्वार्टरली नहीं है, हजारों हजारों रुपए भी आपस में डोनेशन इकट्ठा करके और फिर हम वो समाज के काम में लगा देते हैं जब कहीं आवश्यकता होती है। तो शॉर्ट में ये सब कुछ है, विस्तार में तो बहुत कुछ है। जी जी, बहुत एक नई चीज बताऊंगा आपको, जो अभी आप भी हैरान हो। आपने देखा होगा साइकिल रिक्शा जो है, किसी के पीछे रिफ्लेक्टर नहीं है। रात को अगर रिफ्लेक्टर नहीं है तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। अच्छा। तो हमारी संस्था ने रिफ्लेक्टर ला के पुलिस वालों को साथ लगा के ये सेक्टर 21 में कम से कम 100 से ज्यादा रिक्शा में हमने रिफ्लेक्टर लगाए। वाह। अभी एक हमने नया कंसेप्ट शुरू किया है पिछले 2 साल से, इट इज कॉल्ड हब एंड स्पोक। हब एंड स्पोक मॉडल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे साइकिल का हब होता है, उसमें स्पोक्स होती हैं। तो ऐसे हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर को हमने बनाया हब। अच्छा। उसके साथ हमने कुछ मेंबर जो हैं वो अटैच कर दिए, दे आर योर स्पोक्स। अब मान लो मैं हब हूँ, मेरे साथ 8 आदमी हैं स्पोक्स पे। आई रिमेन इन टच विद देम, विद ऑल 8। तो उनका हाल चाल पूछूंगा, ठीक ठाक है, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई हमारी सेवा चाहिए तो वो भी हम करने को तैयार। और अगर आपको विदित होगा, सेक्टर 24 में क्रिमेशन ग्राउंड है। जी हाँ, जी हाँ। उस क्रिमेशन ग्राउंड में जितने भी पेड़ लगे हुए आज बड़े बड़े हो गए हैं, वो सारे हमारी संस्था के सदस्यों ने लगाए। पहले कुछ भी नहीं था वहाँ, और उसमें इतना अपोजिशन हुआ जो उसका एनजीओ है, बट वी सक्सीडेड इन आवर अटेम्प्ट। और बताया ऑर्गन डोनेशन का अभी मतलब पुलिस मीट काफी कराई हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। अब कई ये द्वारका के मेंबर्स हमारे को फोन करते हैं कि साहब वो सुख दुख वाला बोलो, वो काम करा देंगे। तो हमें अच्छा लगता है कि एक संतुष्टि मिलती है कि ये हम जो सारे कार्य कर रहे हैं निस्वार्थ कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छा लगता है। बिल्कुल सर, हैट्स ऑफ टू यू एंड द ऑर्गेनाइजेशन, इवन द थॉट ऑफ इट। मतलब आज के इस युग में, कलयुग में इस तरह से सोचना, इसे मेंटेन करना, किसी स्पेशल फाइनेंशियल एड नहीं लेकर खुद से ये करना, करवाना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो हैट्स ऑफ टू यू एंड एवरीबॉडी इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताइए छोटी सी बात की पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम इकट्ठे भी कर लेते हैं, हजार रुपए भी इकट्ठे करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक फरीदाबाद में अर्थ सेवियर फाउंडेशन है, उससे वहाँ पर जो लोग हैं बेसहारा लोग, तो हमको पता लगा वहाँ 2 कपल्स की शादी होनी है। मतलब वहाँ आप मानेंगे नहीं, 10 मिनट में हमने इकट्ठे 28,000 विद इन 10 मिनट्स फ्रॉम मेंबर्स। सर आपकी आवाज फिर से कम हो गई। हमने किया, और हमारे मेंबर इतने वो हैं सेवा भाव वाले,
हमारे मेंबर्स के इतना सेवा भाव है, अगर किसी ने अपनी वाइफ का या अपनी दादी का या मदर का कुछ करना है, खिलाना, वहीं जाके करते हैं। वो गरीब आदमी को खाना खिलाते हैं जाके। वाह, बच्चों के बर्थडे भी किए हैं वहाँ पे, और सारे जितने भी वहाँ पे गरीब लोग, निराश्रित लोग हैं, सबको पूरा खाना खिलाते हैं अपने हाथ से। हम सब लोग मिलके वहाँ जा करके इस तरह से, वो मैंने बताया ना कि जब जैसी आवश्यकता होती है उस प्रकार का काम जो भी हम समाज के लिए कर सकते हैं, अपना जो रिटायरमेंट का टाइम है, जो खाली समय है, उसका सदुपयोग करने के लिए तो हम लोग तत्पर रहते हैं। और ये सब काम करने में हमें लगता ही नहीं है कि हम लोग बूढ़े हो चुके हैं। सबसे बिल्कुल। ये अच्छाई करना हमेशा एक नई ऊर्जा देता है, ये तो सच है और आप उसे सिद्ध कर रहे हैं। बहुत 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 अभिनंदन आपका और बहुत बहुत आभार इतना इतना अच्छा काम, इतनी अच्छी चीजें सोसाइटी को देने के लिए। ये पूछना चाहूंगी कि एक्चुअली ये आइडिया मतलब हम लोग सब हमेशा सोचते हैं कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पर ये कैसे दिमाग में आया कि आप ऐसा कर सकते हैं? मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बहुत सारे लोग हम सोचते हैं कि हम सोसाइटी को कुछ अच्छा देंगे, मगर वो एक फाइनल जैसा कपूर इनिशिएटिव साहब ने स्टेप होता बताया, है, वो कैसे उठाया? जी। तो मैंने जैसे कपूर साहब ने बताया है कि पहले एक पार्क में सब लोग सुबह घूमने जाते थे, डेजर्टेड पार्क था वो बुरी तरह से, तो उसको मन में आया सबसे पहले पार्क सुधारने के लिए। तो हम अच्छा। सब लोगों ने मिलकर के उस पार्क को इस हालत में ले आए टीडी हॉर्टिकल्चर की मदद से। उस समय कंपटीशन होता था पार्कों का, लगातार 2 साल तक वो पार्क बेस्ट पार्क माना गया। अच्छा। और वहीं से आरंभ हुआ वृक्षारोपण का काम। फिर बाहर आए फुटपाथ पे, सड़क पे, गलियों में, डिवाइडर्स में। जैसा मैंने बताया पहले आपको, वृक्षारोपण का मुख्य कार्य था जो आरंभ किया। बहुत जोर शोर से मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को होता है, उसमें पूरे हफ्ते 10 दिन तक कार्यक्रम चलते हैं। और उसी के सिलसिले में जब मीटिंग शुरू हुई तो धीरे 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 दूसरे तीसरे चौथे काम भी जुड़ते चले गए, लोग जुड़ते चले गए। अभी हमारे इलाके के मेंबर्स अगर हमारी संस्था के मेंबर ना भी हो तो भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के काम करते हैं, चाहे वो हम सड़कों की सफाई कर रहे हो, चाहे वृक्षारोपण कर रहे हो, चाहे कोई और आयोजन कर रहे हो। तो हमें बहुत खुशी होती है देख कर कि हमने एक संदेश हमने दिया है कि भाई हम लोग अपना खाली समय किस तरह से अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे समाज के काम आ सकते हैं। पुलिस वाले हों चाहे कोई भी हो, एक अच्छी इज्जत मिली हुई है हम लोगों को, तो अच्छा लगता है। नहीं, बिल्कुल आप इतना नेक काम कर रहे हैं, इतना अच्छा अपना समय भी और अपने इतने अच्छे आइडिया सोसाइटी को दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत ये मुझे खुशी हुई जानकर कि बहुत सारे लोग खुद से जुड़ रहे हैं, क्योंकि कई बार अगर एक्सटर्नल फाइनेंशियल हेल्प ना हो तो थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है कई बार सस्टेन करना। लेकिन ये बड़ा अच्छा लगा जानकर कि सारे सदस्य खुद से बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अ, अ, मिश्रा जी फाइनेंशियल से ये हेल्प भी के पूछूंगी लिए कि बच्चों क्योंकि जी सर। तो कई बार हो सकता है कि कुछ ना कुछ खराबी आ जाए पैसे के साथ में, तो इसलिए कोशिश रहती है कि इधर उधर से पैसे की मदद लेने से बचें, अपने आप ही कुछ करें, बाकी आगे भविष्य में क्या होता है। राइट। पर सस्टेनेबिलिटी में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती होगी जब हम फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ भी करते हैं और हमें कोई फाइनेंशियल एड, रेगुलर फाइनेंशियल एड मिल रहा है किसी भी संस्था को, तो थोड़ा काम करना और उसे उसका संचालन करना, रोटेशन ऑफ मनी होता है तो थोड़ा आसान होता है। तो इससे आप कैसे हैंडल करते हैं? मतलब इफ यू डोंट हैव अ रेगुलर रोटेशन ऑफ मनी कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो कैसे मैनेज करते हैं कि संस्था में जैसे आप लोग इतनी गतिविधियां करते हैं, आपने बताया बर्थडे सेलिब्रेशंस भी करते हैं, आप लोग पौधे लगवाते हैं, और आजकल हर चीज मतलब पानी भी खरीद के मिलता है, तो अगर पौधे लगवाएंगे तो वो भी खरीद के लाने पड़ेंगे। कोई एक्टिविटीज करवाएंगे तो उसमें भी थोड़े बहुत वॉटेवर पैसे लगते हैं। तो अगर रोटेशन मनी नहीं होता तो कैसे मैनेज करते हैं? मतलब बड़ी उत्सुकता से पूछा है मैंने ये क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है। सवाल का ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जैसे आजकल प्लांटेशन है, अभी हमारी एक मीटिंग थी आपके वीडियो से पहले, तो एमसीडी ने कह दिया ये हमारे पास पैसे नहीं है। हमने कहा आप पे नहीं है तो हम ले आएंगे पौधे।
अभी मैंने थोड़ी देर पहले एज ए प्रेसिडेंट आई गॉट गेव अप्रूवल टू वन ऑफ माई मेंबर कि आप अच्छे अच्छे पौधे ले आइए, वहाँ MCD के पास मेंबर हैं, वो उसकी सुपरविजन करते हैं रोज। अभी पानी देने की बात है, हमने सेंट्रल वर्ड के पेड़ लगाए थे, MCD ने पानी नहीं दिया। हमारे एक मेंबर ने अपनी कार में मोटर बूस्टर लगा के पानी का टैंक रख के सड़क पे पानी दिया, बूस्टर लगा के, एंड इट वाज वेरी गुड न्यूज। अभी कई बार सड़कों में सड़क टूटी हुई है, कहते हैं जी हमारे पैसे नहीं है, हमने ट्रॉली मंगा के अपने हाथों से खड्डे भरे हैं सड़कों पे। क्या बात है। अच्छा, अब आप पैसे की बात कर रहे हैं, पैसे जैसे हमने भंडारा करते हैं हर साल, तो वो हम उस कंट्रीब्यूशन से नहीं करते, भंडारा फंड आते हैं, इसमें पैसे डालते जाओ। अच्छा, तो वो करते हैं, गरीबों के लिए करते हैं, साल में एक बार 700-800 आदमी, गरीब आदमी खाना खाते हैं। क्या बहुत बहुत वैसे ही हमें हमारे मेंबर्स दे आर वेरी वेल्दी और दे आर संस्था वाले कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, स्पिरिट रहती है। That's very beautiful. जहाँ चाह वहाँ राह है, जो मन में डेडिकेशन डिवोशन है। बिल्कुल। अभी आप मानेंगे नहीं, हमने अपने खुद अपने हाथों से रेड लाइट के फूलों पे सीढ़ी ले लेके प्रूनिंग करी है कि रेड लाइट नजर आनी चाहिए दूर से। आजकल हमारा अटैक कर रखा हमने, ज़ेब्रा क्रॉसिंग ठीक तरह से बननी चाहिए, ये ठीक नहीं बनी हुई आजकल। और हमारा सर्वाइवल रेट प्लांटेशन का 92% है। वाह वाह। मैं तो ये कहूंगी कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें सुन रहे हैं, और जब वीडियोस शेयर होती हैं तो आगे भी सुनेंगे। इतना नेक काम कर रहे हैं, इतनी खूबसूरत बात हो रही है। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बात को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ताकि हम सबको बता सकें कि बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी फाइनेंशियल एड के भी ये संस्था कितने अच्छे से काम कर रही है। एक गैर राजनीतिक संस्था जो कि कोई खास फाइनेंशियल एड भी नहीं है, सदस्यों ने खुद पैसे जमा करके किया है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे सर ने कहा कि जहाँ चाह वहाँ राह, बिल्कुल सही बात है कि जब हम दिल से कोई चीज चाहते हैं तो कोई नहीं रोक सकता उसे पूरा करने से। मुश्किलें बहुत आती हैं, पर हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू कि आप इतना कठिन से भी कठिन काम कर रहे हैं और खुद कर रहे हैं सब मिलकर। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है नई पीढ़ी के लिए भी, जो कई बार सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो कई लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं, बहुत सारे समस्याओं में जूझने का वो एक्सक्यूज देते हैं। लेकिन जैसे आप लोग सोच रहे हैं, अगर सब लोगों का यही दिल, यही भावना रहे तो कोई एक्सक्यूज जरूरत नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया सर। मिश्रा जी से पूछूंगी कि संस्था की साहित्यिक गतिविधियों के बारे में थोड़ा सा बताइए। बताता हूँ, बाकी पिछली बात में और थोड़ा सा एडिशन कर देता हूँ आपको कि हमारे सदस्य इतने डेडिकेटेड हैं कि कई बार व्यक्तिगत कैपेसिटी में वो बड़े बड़े डोनेशन देते हैं। एक उदाहरण दूं, जैसे कि अनाथ आश्रम है सेक्टर 8 में, उनको आवश्यकता थी कॉमर्शियल गैस स्टोव की, वो एक सदस्य ने अपने पास से दे दिया। एक कॉमर्शियल वॉशिंग मशीन की आवश्यकता थी, दूसरे को उसने अपने पास से दे दिया। अभी जो निराश्रितों के आश्रम की बात कर रहे हैं, कोरोना काल में उनके पास कुछ कमी पड़ी तो लोगों ने राशन इकट्ठा करके, किसी ने 10,000 रुपए, किसी ने 5,000 रुपए, किसी ने 2,000 रुपए, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में तमाम डोनेशन दिए और वो हम लोगों ने वहां पहुंचाए। तो वो उस तरह से भी होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब साहित्य की बात करें जुड़ाव में, तो हमारी संस्था का मानना ये है कि स्वच्छ साहित्य देना समाज को, वो भी एक बहुत बड़ी समाज सेवा है। अभी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि अगर स्वच्छ साहित्य हम समाज को देते हैं तो वो हमारे समाज को एक अच्छी दिशा देता है, एक हमारा चरित्र निर्माण करता है, हमारे अंदर हिम्मत बढ़ाता है, हमको स्ट्रेस से बाहर करता है,
अब उसके लिए अगर हम उदाहरण लें तो गीता और रामायण से बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। कितने पूरे समाज की जिंदगी बदलने की शक्ति साहित्य रखता है। ये विचार हमारे मन में रहा कि जो हमारी जो रजिस्टर्ड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है हमारी संस्था के, उसमें हमने साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए और लोगों में साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए उसमें क्लॉज रखा है बाकायदा अपने रजिस्टर्ड रूल्स में। और उसके लिए हम समय समय पर कोई कवि सम्मेलन, कोई गोष्ठियाँ, कोई कार्यशालाएं, ये सब करते रहते हैं। और उसका भी आरंभ वहीं से हुआ जो बर्थडे वाली बात बताई थी कपूर साहब ने, कि जब हमारे इस प्रकार के बर्थडे के कार्यक्रम होते हैं और तीज त्योहार, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, फर्स्ट ईयर का वो मनाते हैं, 80 साल से ऊपर के अगर हमारे कोई सदस्य उनके घर पे जाके बर्थडे विश करते हैं। और भी जो त्योहार है, कोई भी बैसाखी है, तो उन सब में हमारे लोग कविता लेकर आते हैं। कुछ कवि ऐसे थे कि जो छुपे बैठे हुए थे। मेरा अपना स्वयं का लेखन सन 1972 से बंद था और ये सुख दुख के साथी में आने से वो जन्मदिन से आरंभ हुआ। जन्मदिन की मुबारकबाद के लिए कविता लिख के चला रहे हैं, तो देख करके फिर और जो कवि थे जो पहले से लिखना बंद कर चुके थे वो आरंभ हो गए। जिनमें टैलेंट था और जो लिखते नहीं थे उन्होंने लिखना आरंभ कर दिया। और अब हालत ये है कि हमारे सदस्यों की कुछ कविता संग्रह प्रकाशित भी हो चुके हैं और अरे बहुत वाह, बड़े सम्मेलनों में हमने आयोजन किया है और इसमें भाग लिया है। सबसे पहला एक बड़ा कवि सम्मेलन हमने किया सन मई 1913 में। उसमें डॉक्टर हरीश नवल सब जानते हैं, विश्वविख्यात संगीतकार हैं, बड़े जंगीकार हैं, पूरी दुनिया में नाम है उनका। उनकी अध्यक्षता में वो हुआ और देश के बड़े बड़े कवि उसमें थे। उसमें हमारी संस्था के भी कुछ कवि थे। वहाँ से बड़ा पब्लिक प्रोग्राम बड़ा वहाँ से आरंभ हुआ हमारा। और वहीं से वो विचार फलीभूत हुआ कि हम हर महीने या 15 दिन में गोष्ठियाँ आयोजित करेंगे। उसके बाद फिर दूसरा कवि सम्मेलन हमारी संस्था के वार्षिकोत्सव पर बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ। उसमें दिल्ली ये जो साहित्य अकादमी दिल्ली है उनका सहयोग भी मिला। कीर्ति काले जी से पहला परिचय तभी हुआ, उन्होंने हमारी संस्था के कार्यों को देखते हुए निःशुल्क संचालन का भार अपने ऊपर लिया। बहुत खुशी क्या खुशी बात है, वाह, और दूसरे बहुत बड़े बड़े कवि थे, अपने पर्चे से आते, अपने पर्चे से गए, किसी ने हमसे कन्विंस तक की मांग नहीं थी। लेकिन बहुत बड़े कार्यक्रम हुए। एक आदरणीय बालराही जी का हमने सम्मान समारोह था। एक कार्यक्रम हमारा हुआ, दिल्ली दूरदर्शन ने उसकी कवरेज करी सुजीत पाटिल के कार्यक्रम की स्पेशली, और वो 4 बार प्रसारित हुआ। वीरांजलि जी का उसमें भी चर्चाएं भी की। तो इस प्रकार से हम आगे चलते गए। एक कवि सम्मेलन किया, उसमें झारखंड और आसाम के राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल सैयद सुखदेव जी मुख्य अतिथि थे और देश के बहुत बड़े बड़े कवि थे। अब पूरा अगर वर्णन करने लगूंगा, एक कवि सम्मेलन के लिए हमको बुलाया जिसमें कि भारत की बहुत बड़ी बड़ी 6 संस्थाएं थी। उनका नाम मैं कहूँ तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं निगम विकास निगम, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, लघु कृषि व्यापार संघ एवं नेशनल हैवी इंजीनियरिंग। इन सब लोगों ने मिलकर के हिंदी पखवाड़े के आरंभ का कवि सम्मेलन था वो हम लोगों से करवाया। अरे हमें बहुत वाह, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हर 6 महीने में एक कार्यक्रम होता था, वहाँ कवि सम्मेलन का उनके बैनर में हम आयोजन करते थे उनके साथ मिलकर। और छोटे छोटे तो कभी कितने कवि सम्मेलन हुए। यहाँ एक समाचार पत्र द्वारका सिटी चलता है कुछ वर्षों तक लगातार, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कवि सम्मेलन कराते रहे। वो पूरे तौर पर हम लोगों ने किया। तो इस तरह से सिर्फ ये नहीं है कि स्वांतः सुखाए किया हो या सिर्फ अपने लिए, पूरे समाज को उसमें हमने अपने साथ मिलाते हुए पूरा पूरा प्रयास किया और निरंतर प्रयास रहते हैं। जो दिल्ली कविता मंडल जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, उस संस्था का जन्म सुख दुख के साथी से ही हुआ। और जब कभी भी हमारे बड़े कार्यक्रम होते हैं तो हमारी संस्था का हमें पूरा सहयोग मिलता है। तो हाँ जी, पूरा और विस्तार से बताएं तो और लोगों ने लॉयंस क्लब ऑफ इंडिया, लॉयंस क्लब ऑफ इंडिया, बहुत लोगों ने हमको बुलाया और इसका इस तरह के आयोजन हमसे कराए।
बहुत नए जो नवांकुरित बच्चे हैं जो लिखना चाहते हैं, उनके लिए हम कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, उनको सिखाते हैं, बड़े बच्चों के साथ सिखाते हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार के हमारे कार्यक्रम हैं। अभी आप कहें तो मैं एक दो गीत पढ़ देता हूँ, जैसे कि जी आपने मुझे बिल्कुल पहले। बिल्कुल, स्वागत है। बस एक प्रश्न और दिमाग में आ रहा था कि आपने कहा नवांकुरों को आगे बढ़ाने के लिए भी आप लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर क्या नवांकुर भी या युवा लोग भी संस्था का हिस्सा भी हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आया कि सभी वरिष्ठ व्यक्तियों ने मिलकर संस्था बनाई, तो ऐसा भी है कि यंगस्टर्स भी इसमें हैं, सदस्य हैं, या वो सदस्य वरिष्ठ लोग ही होते हैं और नवांकुरों की हेल्प की जाती है साथ साथ में? जैसा हमने बताया, कपूर साहब ने भी बताया और मैंने भी बताया कि हम कार्य तो समाज के लिए कर रहे हैं। जी और जब हम वृक्षारोपण में, सफाई में यहाँ के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, हम लोग ठीक है सीनियर सिटीजन है जो संस्था चला रहे हैं, जी लेकिन जिनको इन्वॉल्व करते हैं वो आवश्यक तो नहीं है कि वो सारे के सारे सीनियर सिटीजन हों। जी तो जी जब हमारा तो एक उद्देश्य है कि अच्छे साहित्य प्रचार प्रसार सोसाइटी में करना है, तो जिस प्रकार से भी हो जिन लोगों को हम आगे ला सकें, जी उस जी उद्देश्य से जी लेकर। जी जी बिल्कुल। जी, तो आपने मुझे पहले ही बोला था कि एक दो गीत भी पढ़ने के लिए, तो एक जैसा कि हमारी संस्था का उद्देश्य भी है कि हम पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं। जी तो पर्यावरण की जब हम बात करते हैं तो सीधे-सीधे वायुमंडल के प्रदूषण की बात दिमाग में आती है, लेकिन उसके साथ ध्वनि प्रदूषण भी होता है और सबसे खतरनाक जो हमारे विचारों का प्रदूषण है, जो हमारे संस्कारों में जो प्रदूषण है, जो हम प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं, अपने प्राकृतिक स्वभाव से दूर होते चले जा रहे हैं, वो प्रदूषण भी एक चिंता का विषय है। इन्हीं सभी चिंताओं को समेटते हुए एक गीत मैं पढ़ता हूँ तहत में अपना स्वागत। बचाने के लिए। है दाग घने पर दिखे नहीं, नित कीचड़ में फंसते हैं। है दाग घने पर दिखे नहीं, नित कीचड़ में धंसते हैं। हमारे भूले से सारे हंसते हैं। है बात निराली शहर की, नकली है हर चीज यहाँ। है बात निराली शहरों की, नकली है हर चीज यहाँ। एक कंक्रीट के जंगल में दिल पत्थर पे बसते हैं। वाह और वाह। जब हम देखें कि जी शुक्रिया, भूल गए सब छाँव नीम की, भूल गए सब अमराई, सावन के सब झूले भूले भूल गए हैं शहनाई। फागुन वाला प्यार भुलाया भूले जब वो दीवानी, वासंती मधुसी भूले भूल गए हैं खुदा। भूल बहुत गए बढ़िया। सब छाँव की, भूल गए सब अमराई, सावन के सब झूले भूले भूल गए हैं शहनाई। फागुन वाला प्यार भुलाया भूले जब वो दीवानी, वासंती मधुसी भूले भूल गए हैं पुरवाई। फूल उगाए अपने हाथों, जख्मों से अब बचते हैं। वाह वाह। बिजली की सब चकाचौंध में मंगल दीपक भूल गए। आहा, घरों से दूर हो रहे हैं, भौतिकतावादी पैटर्न में फंस के पता नहीं हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। जी बिजली की सब चकाचौंध में मंगल दीपक भूल गए। कैक्टस के चमकोर बगीचे और तितली भूल गए। हाँ प्रतिभा से बात करने का प्रयास किया है। जी बिजली की सब चकाचौंध में मंगल दीपक भूल गए। कैक्टस के चमकोर बगीचे और तितली भूल गए और सब भूल गए वह पगडंडी प्रेम जहाँ पर फलता था। सब भूल गए वह पगडंडी प्रेम जहाँ पर फलता था। अपने हाथों बुना जाल जो उसी जाल में भूल गए। वाह। बड़ा बड़े अजब ये सांप सपोले एक दूजे को डसते हैं। बड़े अजब ये सांप सपोले एक दूजे को डसते हैं। एक कंकरीट के जंगल में दिल पत्थर पे बसते हैं। क्या बात है, क्या बात। अंतिम बंद है। जी, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
चेहरों पर हैं चेहरे इतने, सिर दर्पण का चकराए। आहा, चेहरों पर हैं चेहरे इतने, सिर दर्पण का चकराए। कौन रंगा है किन रंगों में, पता नहीं ये चल पाए। क्या बात है। और जिसे बना करके जो सीढ़ी आसमान तक पहुंच गया, जिसे बना करके जो सीढ़ी आसमान तक पहुंच गया, लगा हुआ पूरी कोशिश में, कैसे उसका कद खाए। क्या घर में चौसर, बाहर चौसर, चाल यहाँ सब चलते हैं, तो कंक्रीट के जंगल में दिल पत्थर के बसे। बहुत बहुत खूबसूरत सर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भाव, बहुत सारा जी, बहुत प्यार शुक्रिया। आपको मिला है सबसे। फेसबुक के कमेंट्स में भी मैं थोड़ी देर में वो भी लेती हूँ। बहुत धन्यवाद। मैं, अगर समय है तो एक हमने प्रार्थना है हमारी फेसबुक के साथी के लिए, मैंने जी तो वो पढ़ दूंगा। और जी, बस एक बार माथुर साहब से भी उनका अनुभव जान लें, फिर आती हूँ आपके पास दोबारा। अच्छा, एक बात और बता दूं कि हमारे जी कपूर साहब और माथुर साहब जी, दोनों ही गाना बहुत अच्छा गाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। और और तो बिल्कुल गाना अच्छा सुनने आपने मौके पर याद दिलाया, क्योंकि हम अभी पढ़ क्या जी बिल्कुल बिल्कुल, उनसे उनका कपूर एक साहब गाना गाते जरूर हो। सुनेंगे। जी जी। हाँ, माथुर साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है। अ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जानना चाहूंगी कि सुख दुख के साथी संस्था के सदस्य होने पर आपका क्या अनुभव है? आप पिछले कितने सालों से जुड़े हैं और कैसा आपको लगा, मतलब जुड़ने से पहले और बाद में क्या फर्क लगा आपको? एक्चुअली मैं यूपी को बिलोंग करता हूँ, लखनऊ। तो जी। मैं 2013 में दिल्ली आया अपने बेटे के पास रहने के लिए। तो अच्छा। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मैं टहलने जाता था, पार्क में जाता था, किसी से जान पहचान नहीं थी। लखनऊ में सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा था। तो अच्छा। मुझे यहाँ के ऐसा गैप सा लगा कि यहाँ किससे बात करें। सुबह घर से निकले, शाम को निकले और लौट आते थे। तो पार्क में कुछ लोगों से मुलाकात हुई, बात हुई कि आप कहाँ से हैं। मैंने कहा मैं यूपी लखनऊ से हूँ और यहाँ दिल्ली में सेटल हुआ हूँ। तो फिर उसी समय मैं 2013 में आया। तो मेरी मुलाकात उस समय जो भी संस्था में एक गर्ग साहब थे, उनसे मुलाकात है, अरे बस आप आइए। और मैंने लखनऊ के अपने एक्सपीरियंस बताए कि वहाँ मॉर्निंग वॉकर्स हमारा ग्रुप है, ऐसा है जी वैसा है। तो मैं संस्था से उस समय 2013 से जुड़ा हूँ और जी बहुत अच्छी संस्था है। जैसा कि सब इन लोगों ने बता ही दिया, उसके बारे में ज़्यादा और क्या बताएं। काफ़ी सब काम करते रहते हैं। और आज ये हालत है कि मैं कम से कम फक्र से कहता हूँ 200-250-300 लोगों को द्वारका में मेरी मुलाकात और जान पहचान हो गई है। क्या और बात। यहाँ पे सब पार्क में फंक्शन होते रहते हैं। तो मैं तो घरेलू बाथरूम सिंगर हूँ। मैं अपने तो ये तो सबकी ख्वाहिश रहती है कि नहीं माथुर साहब एक गाना सुनाएंगे, कपूर साहब सुनाएंगे। तो हम सब लोग अपने मिश्रा जी कवि हैं बहुत बड़े, उनकी कविताएं हैं, और भी एक आध लोग हैं, और हम लोग अपने गाना ना सुनाते हैं। तो मैं 2013 से इससे संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत ही अच्छी संस्था है, सब बढ़िया काम इसमें सब लोग करते हैं और सब मिलजुल के ही करते हैं। बाकी हमारे प्रेसिडेंट साहब और महासचिव ये लोग तो बहुत ही एक्टिव हैं, मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ। बस काफ़ी अच्छा लगता है और सब एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, फंक्शन होते रहते हैं, सब फैमिली बहुत ताल्लुक। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। और अ, कई बार ऐसा होता है ना कि जो संस्था में फॉर एग्जांपल जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं, उनका सोचना और सदस्यों का सोचना अगर एक तरह का होता है, तो उस संस्था का आगे बढ़ना निश्चित रूप से तय होता है। ऑलमोस्ट यही है जो हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी साहब ने, एग्जीक्यूटिव ने जो डिसाइड कर लिया वो तय हो जाता है। उसमें थोड़ा बहुत कोई आर्गुमेंट, कोई चेंजेस होते हैं तो जो अपने अपने सजेशन देते हैं उसको मान लिया जाता है।
और बहुत अच्छी चल रही है संस्था, टचवुड। सब लोग बहुत अच्छे हैं और काफी काम होता रहता है, और द्वारका में काफी फेमस है हमारी संस्था। सभी लोग काफी लोग जानते हैं इस संस्था को। जी हाँ, हमारी संस्था का नाम टीवी तो है, राष्ट्रीय अखबारों में भी आया है, हिंदुस्तान टाइम्स में आया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, बहुत सारे अखबारों में भी। द्वारका वाले काफी जानते हैं, काफी लोग सब जानते हैं। और जितनी भी रामलीलाएं होती हैं यहाँ हमारी द्वारका में, एशिया के सबसे बड़े स्टेज की रामलीला भी यही होती है। हर रामलीला में हर बार हमें सम्मान दिया जाता है। हमको यहाँ टॉर्च बियरर ऑफ द्वारका अवार्ड मिल चुका है। रेडिसन होटल में एक फंक्शन किया। जी हाँ, और एक 23 संस्थाओं ने मिलकर के एक साल एक फंक्शन किया था, उसमें हमको टॉर्च बियरर ऑफ द्वारका, मैंने बताया ना कि मतलब सारे बिंदु अगर लेके बैठ जाएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। सब तो एमएलए वगैरह द्वारका के सब जानते हैं, थाने में सब लोग जानते हैं, सुख दुख के साथी। दूसरी संस्थाओं के साथ मिलके भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुद ही लगे रहते हैं, उनको भी सपोर्ट करते हैं। I can see that that proud feeling, आप सबके चेहरे, आप सबकी मुस्कुराहट, वो जो जब हम कोई काम करते हैं और वो अच्छा होता है, सही होता है और सब अप्रिशिएट करते हैं, तो वो जो एक खुशी होती है, वो जो एक चार्म होता है, वो मैं आप तीनों के चेहरे पर देख सकती हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी इस बात को मेरी तरह महसूस कर पा रहे होंगे। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। जैसे आप लोगों ने शुक्रिया। बताया कि आपने सोचा कि रिटायरमेंट पर कुछ करें, पर आप लोग वो काम कर रहे हैं जो बहुत सारे युवा भी सोच कर नहीं कर पा रहे होते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत साधुवाद आप तीनों को मेरी तरफ से और जितने लोग सुन रहे हैं उन सब की तरफ से। और क्योंकि मिश्रा जी ने बता दिया है कि हम गाना भी सुन सकते हैं, तो क्यों ना एक एक राउंड एक एक गाना हो जाए, क्या कहते हैं? मैं तो मुझे पुराने गाने आते हैं, मैं उसी में से एक आपको सुना देता हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। ये मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ है, स्वागत। और बाहर फिर भी आएंगी पिक्चर का नाम है, जी। और लिरिक्स अनजान साहब के हैं, और म्यूजिशियन लेट श्री ओपी नैयर साहब का है। स्वागत। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपकी निगाहों ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है, जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, झुकी झुकी निगाह ये है बला की शोखियाँ,
दबी दबी हंसी में भी तड़प रही है बिजुरियां, शबाब आपका, शबाब आपका, शबाब आपका, नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। बहुत बढ़िया। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई, कि जैसे सर बसर बहार आप में ही छा गई। किसी ने ये कशिश, किसी ने ये कशिश, किसी ने ये कशिश, तो ये आप में हुजूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाहों ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। वाह, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत बढ़िया। चलते हैं कपूर साहब के पास, उनसे भी गाना सुनते हैं। एक क्वेश्चन फिर लेकिन दिमाग में आ गया तो पहले वो पूछ लूं। बताइए। काफी कुछ बताया आपने और ये भी बताया कि सब अच्छा चल रहा है और कोई भी पार्टिसिपेट करता है और कर सकता है। ये जानना चाहूंगी कि संस्था में महिलाओं का क्या योगदान है? क्या आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में महिलाएं हैं या कैसे जेंडर इक्वालिटी कैसे बैलेंस करते हैं? हमारी संस्थाएं में लेडीज भी मेंबर्स हैं, और जब भी हमारा कोई फंक्शन होता है तो एक एक फंक्शन में लेडीज 12-15 लेडीज आती हैं। क्या वो भी गाना गाती हैं, भजन भी सुनाती हैं, इवन दे परफॉर्म, डांस भी करते हैं कलेक्टिवली अरे वाह, पार्क में। खुशी खुशी बांटते हैं ना, खुशी भी बांटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ मेल मेंबर बनेंगे, लेडीज मेंबर भी हैं, एंड दे आल्सो कंट्रीब्यूट। बर्थडे वगैरह में तो सबकी वाइफ और सब फंक्शन में बच्चे भी आते हैं सब। जी जी जी। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक और क्वेश्चन आ गया था, अब एक गाना भी हो जाए लेकिन। मेरी तरफ जी, चलिए, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। चलिए कोशिश करता हूँ। स्वागत। अभी कोशिश करता हूँ। सुनिए, शुरू करें? जी बिल्कुल, स्वागत। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये छूटे न कहीं।
गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं, गाए जाऊंगा यूं ही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। जब तलक तेरे रस के भरे होठों से न मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। जब तलक तेरे रस के भरे होठों से न मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। गुनगुनाऊंगा यूं ही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। मैं अपने आप को बड़ा प्रिविलेज फील कर रही हूँ कि मैं आप सबके साथ मौजूद हूँ यहाँ पे, आप सबसे बात कर रही हूँ, आपको सुन पा रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ क्या, मुझे यकीन है कि जो आपको सुन रहे हैं उन्हें भी मेरे जैसे ही फक्र महसूस हो रहा होगा। मिश्रा जी के पास आते हैं और एक और सवाल भी याद आ गया। What do you think is going to be the future? मतलब संस्था में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है करनी बाकी है, मतलब how do you aim on it? तो बात तो वही आती है, स्काई इज द लिमिट वाली बात है। नहीं, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि अब वो कॉन्स्टेंट भी हो जाते हैं, अब हम लोगों के साथ एज कॉन्स्टेंट है। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में पूरे द्वारका में विस्तार हो हमारे काम का, लेकिन हम फिर भी सेक्टर 22, 23, 20, 8, 24 आसपास के जो क्षेत्र हैं और गाँव हैं वहाँ कोशिश करते हैं करने का काम। तो अभी हम यही चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से कम ये स्पिरिट बनी रहे, हम आने वाली पीढ़ी को कुछ प्रेरणा दे के जाएं। और हमें खुशी है कि लोग देख करके आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा यही उद्देश्य है कि जितना अधिक से अधिक हम इसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो छोटे बच्चे भी पौधे लगाते हैं और डेली जाकर के वहाँ पेड़ में पानी देते हैं और बोलते हैं ये पेड़ मेरा है। तो उससे बड़ा और हम क्या अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने बताया बिल्कुल नहीं है, सही कहा। बहुत सारी बातें हैं। कपूर साहब के ग्रैंड किड्स सिंगापुर में थे, अभी बॉम्बे आ गए हैं। अब ये उनका जन्मदिन झुग्गी झोपड़ी के बच्चों में या अनाथ आश्रम के बच्चों में जाकर के मनाते हैं। बहुत सारे काम है ऐसे जो हम लोग करते चले आए, तो जब जैसी स्थिति परिस्थिति होती है उस हिसाब से निर्णय लेते हैं। और खुशी की बात है कि हमारी संस्था में सब बहुत अच्छी तरह मिलजुल के काम कर रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है कि इसी प्रकार से आगे हम संदेश छोड़ के जाएं कि लोग ये खत्म ना हो जो हमारा। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और आपकी कविता अभी रहती थी तो आपके पास आए हैं, हो जाए। कोई बात ये भी सुनना तो है, तो आप लोग सुनते ही रहते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सुनेंगे ना, आपकी बारी है अभी। अभी समय है आपके पास? एक छोटी सी कविता तो हो जाए, अगर आपके पास समय है तो हो जाए। मुझ तक बहुत सारे हैं। ये 5 मिनट अगर दे दे तो मैं ये प्रार्थना ही पढ़ देता हूँ जो मैंने रखी थी निकाल। थोड़े से जोर से कहें। चलिए उसके 2 बंद पढ़ दे। स्वागत
स्वागत। मैं करूं कर जोड़ शारदे, हम हर मन में नेह बढ़ाओ ना। विश्व पटल पर भारत चमके, ऐसा परिवेश रचाओ वाह माँ। वाह वाह। तप ज्ञानशील विद्या बुद्धि, तप ज्ञानशील विद्या बुद्धि, सद्गुण सत्कर्म जगाओ माँ। इस देव देश को फिर से तुम देवों का देश बनाओ माँ। इस देव देश को फिर से तुम, अगला बंद है, हम कर्म सदा निश काम करें, मानवता चारों धाम बने। हो घर घर में प्रभु महावीर, अब बच्चा बच्चा राम बने। भगवान बुद्ध सा ज्ञान मिले, वेदों का चर्चा आम बने। गुरु नानक जैसी सीख मिले, गीता वाला श्याम बने। कुछ ऐसी शक्ति बढ़ाओ माँ, हरते जग का संताप रहे। ऋषियों की संतान है हम, ऋषियों जैसे आप रहे। सुख दुख के सच्चे साथी हो, हम सबके मन निष्पाप रहे। विश्वास रहे एक दूजे में, इस जग से दूर विलाप रहे। डगर डगर हम फूल खिलाए, चहोर भरे हम हरियाली। सौरभ सुरभ सुगंध सलोनी, ले हवा चले अब मतवाली। हर दिन सबका अब होली हो, हर रात मने अब दिवाली। मन सबका वृंदावन हो माँ, हर द्वार बसे अब खुशहाली माँ। हर द्वार बसे अब खुशहाली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंशी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, 2 पॉइंट मेरे को याद आए हैं। जी 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 बताइए, बिल्कुल। हमारे 12 एक मेंबर हैं जो 80 साल से ऊपर हैं। अरे वाह वाह। तो जिस दिन उनका बर्थडे होता है, जी अभी कोविड के चक्कर में नहीं जा सकते, जिस दिन उनका बर्थडे होता है, हमारे 3-4 मेंबर एक कुछ मिठाई, केक और बुके लेके जाते हैं उनके घर। वाह। शॉल, 80 साल से ऊपर वाले जाते हैं, शॉल 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 भी ले जाते हैं। और एक बात बताने में भूल गए, जब हमारा एनवायरनमेंट वीक का फंक्शन होता है, हाँ जी। तो हम बच्चों को पार्क में लेके आते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, छोटे बच्चों को। आप मानेंगे नहीं, बच्चों को क्या, उनके माँ बाप को नहीं पता ये पीपल का पेड़ है कि बरगद का पेड़ है कि नीम का पेड़ है। जी तो वो हम पार्क में चलते हैं, 1 घंटा लगता है। हमारे मान साहब ही इज एक्सपर्ट, उनको एक एक पेड़ के बारे में मालूम है। तो वो बच्चों को बोलते हैं ये पेड़ है, ये बांस है, ये पेड़ है, ये है। फिर हम बोलते हैं तुम्हारा टेस्ट भी होगा थोड़ी देर बाद, ध्यान से सुनना। तो वो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। पेरेंट्स कहते हैं सर ये आप हर साल फंक्शन किया करो, ये बड़ी बच्चे को नॉलेज बढ़ती है। तो दैट हैज बीन अपलॉडेड बाय द पेरेंट्स आल्सो। छोटे छोटे तमाम सारे काम है, पता नहीं कितने। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। बच्चों को रिफ्रेशमेंट देते हैं तो खुश रहते हैं बच्चे। जी बिल्कुल। और एक्टिविटी बहुत है हमारी।
जी क्या है कि समय कम था, अदरवाइज मैं सबके कमेंट्स भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि कमेंट्स हम सब बाद में ले लेंगे और आपको सुनना सबके लिए एक सुखद अनुभव है। और बहुत सारे कमेंट्स मैं भी स्क्रॉल कर रही थी तो सबने आप सबको बहुत बधाई, बहुत साधुवाद दिया है। और कमेंट्स का जो निचोड़ था वो ये मैं निकाल पाई कि युवा पीढ़ी को आप सबसे बहुत सबक मिल रहा है। आप इतना इतना बढ़िया काम, इतना अच्छा सोसाइटी के लिए जो कर रहे हैं, यूं ही करते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। और बहुत सारे लोग जो आपको सुन रहे हैं बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत प्रणाम करते हैं। और न जाने ऐसी कितनी सारी बातें हैं छोटी-छोटी जो आप नहीं बता पाए समय की कमी की वजह से, क्योंकि जैसे मिश्रा जी ने भी कहा कि छोटी-छोटी बातें गिनाएँगे तो फिर तो पता नहीं कितनी हो जाएँगी। और मुझे यकीन है कि ऐसे जो आपने बातें कही, जो काम आप कह पाए, जो नहीं कह पाए, मैं मतलब प्रणाम करती हूँ आप सबके इस जज़्बे को। और वो कहते हैं ना कि जब कर सको, जब जागो तब सवेरा। सो व्हेनेवर यू थॉट ऑफ डूइंग समथिंग गुड इज़ द बेस्ट टाइम टू डू इट। आप सबने अपना एज फैक्टर वगैरह कुछ नहीं देखा, अदरवाइज़ क्या होता है कि रिटायरमेंट की एज पर आने पर सब लोग सोचते हैं कि हम आराम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इतना एक्टिवली सोसाइटी को इतना कुछ दे पाएँगे, अपना समय, अपनी अपनी शक्तियाँ नहीं सोच पाते हैं जनरली लोग। तो यही कहूँगी जितने श्रोता आपको सुन रहे हैं कि बहुत बहुत कुछ है सीखने को। एक बार सोच कर तो देखिए, और बहुत कुछ है करने को। और आप सबने सिद्ध कर दिया कि एज एज इज़ जस्ट नंबर। जिस तरह से जब आपके दिल में अच्छा विचार आए उसे तभी करें, और वो पूरा होता है। किसी भी समय पूरा होता है और सबका आशीर्वाद भी मिलता है, सबका प्यार भी मिलता है। आज की इस मुलाकात के लिए, हम सब से मिलने के लिए, हम सबसे बात करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार। अ, जितने श्रोता हमें सुन धन्यवाद। रहे थे उन सबका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार। माफ़ कीजिएगा कि समय की वजह से, समय के कम होने की वजह से, क्योंकि सुनना इतना सुखद लग रहा था कि मैं कमेंट्स नहीं ले पाई। हम सब बाद में कमेंट्स पढ़ेंगे और उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सबका हमारे साथ रहने के लिए, हमें सुनने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं नए जेम्स के साथ, नए रत्नों के साथ। अ, शनिवार शाम को 7:30 बजे। तब तक के लिए अलविदा नहीं कहती हूँ, फिर मिलेंगे कहती हूँ। और एक बार पुनः कपूर साहब धन्यवाद। का, माथुर साहब का और मिश्रा साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत प्रणाम। चलते धन्यवाद। चलते एक बात और बता दूं, जी, हमारी संस्था के एक सदस्य मेरी धर्मपत्नी सुलेखा मिश्रा जी यहाँ खड़ी है। डॉक्टर कीर्ति काले का उनके पास फोन आया, आपने क्यों नहीं सुनाया। उनकी प्रस्तुति भी बहुत शानदार होती है, तो किसी दिन प्रोग्राम बनाएंगे, उनको भी जी, लेके बिल्कुल, आएंगे आपके बिल्कुल। सामने। बिल्कुल, एक तो दिन प्रोग्राम करते हैं, उनको लेके आते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। सहमत हूँ मैं आपसे, अभी बिल्कुल। डॉक्टर एक दिन विमेन्स तुमसे स्पेशली कि आप करेंगे। क्यों नहीं। जी, जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ये चलते चलते सभी से ये निवेदन है, बहुत बहुत धन्यवाद दर्पण संस्था का और कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले सभी परिजनों का। बचकर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना का काल है। कोई चलते मैसेज चलते देना चाहेंगे जाते-जाते? कोरोना के काल में है जी। मैंने कहा कोई मैसेज देना चाहेंगे जाते-जाते? नहीं, आपकी आवाज साफ नहीं है, जाते जाते क्या है। मैंने कहा कोई पॉजिटिव नोट, कोई मैसेज देना चाहेंगे जाते-जाते? हाँ वही तो कह रहे हैं, इस समय तो सबसे बड़ी समस्या कोरोना की ही है, और बाकी तो क्या नोट देंगे, इसमें सारी चीजें ही दबा के रख दी हैं। तो यही कहेंगे कि सब लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और एक दोहे से अपनी बात समाप्त करता हूँ आज। हाँ, कोरोना के काल में करें दूर से बात, कोरोना के काल में करें दूर से बात, दिल लेकिन मिले रहें जज्बात, दिल क्या लेकिन बात! मिले रहें जज्बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर मैसेज दिया आपने सबको। बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।
एक बार फिर सबकी तरफ से प्रेरणा दर्पण साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच की तरफ से आप सबको धन्यवाद करती हूँ। और जितने श्रोता हमारे साथ जुड़े थे, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद करती हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। धन्यवाद।